बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ये देख रहे हैं कि चाइना इतनी तरक्की कर गया है कि अब वो मार्स पर या इवन के मून के ऊपर न्यूक्लियर रिएक्टर यानी भेज रहा है, जो डेवलप कर रहा है उसने। उसके बाद जो चांद और मार्स के ऊपर बिजली जनरेट करनी है, फिर हम देख रहे हैं कि उनका हाइपरसोनिक मिसाइल है जो पूरी दुनिया के अंदर छा रहा है। इवन के आप अंदाज़ा कर लीजिए कि वो पूरी दुनिया में घूमता है, फिर उसके बाद जहाँ चाहे मिसाइल मार देता है। अमेरिका के पास कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है, उसको डिफेंड करने के लिए अमेरिका के पास कुछ नहीं है। भारत के पास तो कुछ भी नहीं है कि एक वक्त में चाइना भी इतना काबिल हो गया कि न्यूयॉर्क और न्यू दिल्ली को उड़ा सके। लेकिन उसके साथ साथ चाइना ने वो आर्ट सीखा है जो शायद पूरी दुनिया में किसी ने नहीं सीखा। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। वो है नफ्सियाती तौर पर शिकस्त देना। आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चले इसको ज़रा गौर से देखिए। ये चाइनीज़ फौजी हैं, ये डांस कर रहे हैं। कहाँ पर डांस करें? हज़ारों फीट की बुलंदी के ऊपर, जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम है, जहाँ पर सर्दियाँ हैं, जहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि मज़ीद सप्लाई नहीं जा सकती, जितनी जानी थी चली गई है। वहाँ पर चाइना ड्रोन्स के ज़रिए, अब आप हैरान होंगे कि ड्रोन्स के ज़रिए वो खाना बेचता है, गर्मा गर्म खाना बेच रहा है, जैकेट्स हैं इनको, वार्म चीज़ें हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि उन्होंने एक डांस मनाजिर के वीडियोस सारी दुनिया के सामने रखी है। अब ये कर क्या रहे हैं? अब ये कर रहे हैं डांस वहाँ, और पैगाम दे रहे हैं भारतीय फौजियों को, भारत को पैगाम दे रहे हैं कि देखो तुम्हारे यहाँ पर इस वक्त मामला ये है कि फौजियों ने दरख्वास्त देना शुरू कर दी है कि हमारी माँ बीमार है, हमारी बीवी बीमार है, हमारे साथ ये मसला है, हमारे साथ वो मसला है, और छुट्टियों की दरख्वास्त दी है। देखिए, आम रूटीन के अंदर हर फौजी तकरीबन 3-6 महीने बाद अपने घर ज़रूर जाता है, और एमरजेंसी में अगर वो घर पहुँचा है और अभी उसको 1 मिनट में कॉल आती है कि इमरजेंसी है, आपको जाना पड़ेगा, वो उसी लम्हे वापस जाता है, या उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। भारत के अंदर सूरत हाल ये है कि इस वक्त लाखों के हिसाब से उनकी फौज के, यानी हर तरह की, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो, या उनकी जो ग्राउंड फोर्स है, आर्मी है, उन सब के अंदर ये मामला है कि सारे दरख्वास्त दे रहे हैं कि हमें छुट्टियाँ चाहिए, छुट्टियाँ चाहिए। और सूरत हाल क्या है सबको पता है। देखिए, यहाँ पर जो पहाड़ों के ऊपर जाना है, जिंदा बचकर आना, यही आपकी कामयाबी होती है। आपने वहाँ लड़ाई नहीं इतनी करनी होती, आप अगर वहाँ पर अपना दिफा कर लेते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं, क्योंकि ठंड इतनी होती है, जो चीज़ सप्लाई करते हैं वो जम जाती है। और नवंबर के एंड पर जो इस वक्त वीडियो बन रही है, इस डे के बाद से दोबारा सप्लाई जाना नामुमकिन है, फिर दोबारा आप अप्रैल में ही बेच सकते हैं। तो तब तक का आपने, यानी 5 महीने तक का जो राशन है, चीज़ें हैं आग जलाने के लिए, सरवाइव करने के लिए, वो आपने रखते, और 5 महीने आप अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते। उसके बाद पता नहीं आप बचकर आते हैं या नहीं। चाइना ने तो अपनी फौज के लोगों को, जो खास तौर पर पिछले 3 सालों से उन्हें ट्रेन किया है, जो सर्दियों में रहने वाले हैं, उनको भेजा है, और अब उनसे डांस करवा रहे हैं, और भारतीय फौज के लिए करवा रहे हैं कि देखो तुम इस काबिल नहीं हो, लेकिन हम यहाँ पर खुश हैं, हशाश बशाश है। देखिए, वहाँ पर याद कीजिए, वो तेज बहादुर ने किस तरह पूरी दुनिया को बताया था कि इतने ऊपर पहाड़ों के ऊपर हमें तो खाना भी नहीं मिलता, सारे वो ले जाते हैं, उनके मेजर, कोई कर्नल ले जाते हैं, कोई ब्रिगेडियर ले जाते हैं, जर्नैल उनके ले जाते हैं, तो हमें तो कुछ नहीं मिलता, करप्शन सारी हो रही। उसके बाद उसको निकाल दिया, और आप जानते हैं फिर उसने कितनी बड़ी कैंपेन चलाई। उसने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, उसको साइड लाइन कर दिया गया। अब जो मामला हुआ है बहुत बुरा है, वो बहुत खतरनाक है। चाइना ने नफ्सियाती तौर पर भारतीय फौज को डिच किया है। देखो हमारे फौजी कितने खुश हैं, क्योंकि उनको खाना मिल रहा है, उनको चीज़ें मिल रही हैं, उनके पास सामान है, जैकेट्स है, वो तो तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं, वो इतने हशाश बशाश। ये तमाम चीज़ें देखकर उनकी फौज के ऊपर खौफ तारी है कि चूंकि इनके पास टेक्नोलॉजी है। फिर याद कीजिए डायरेक्ट एनर्जी वेपन जो पिछले साल इन्होंने यूज़ किया था, फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स, फिर वो रेडियो वेव्स, वो तमाम की तमाम इन्होंने जो यूज़ की है, माइक्रोवेव्स, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें वो यूज़ करते हैं कि जाकर उन पर हमलावर हों। अब भारतीय फौजी ये मनाजिर देखकर वो परेशान है कि हम अपनी जान बचाने के लिए जा रहे हैं, और ये वहाँ पर डांस करें। चाइना ने असल में भारतीय फौज का मोराल डाउन करने के लिए पूरी तरह मनाजिर रिलीज़ किए,
जिस तरह हमारे पास बहुत सारे मनाजिर हैं अभिनंदन के और ये तमाम के, जब भारत के साथ जंग होने वाली होगी हम रिलीज कर देंगे बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम ये बताएंगे पूरी दुनिया को कि देखिए वो अभिनंदन जो कहता फिर रहा है कि हमारी फ़ौज इस काबिल नहीं है आपके आगे लड़ सके, हमारी फ़ौज को मोदी ने यह रकमाल बनाया है, हम लोग तो एयरफोर्स के अंदर ये हैं वो है, ये नहीं वो इस तरह की उसने गुफ्तगू की। और मज़े की बात यह है इतने घंटे गुफ्तगू करने के बावजूद उसे लाहौर की लाइट्स दिखा रहे थे, उसको बड़ा पसंद आया। मैंने फिल्मों में देखा है लाहौर ऐसा था वैसा था, आपका फोर्ट्रेस ये तो बड़ा ही कमाल का है, आप कितने प्रोफेशनल आर्मी है, ऐसा क्या आप लोग करते हैं कि पाकिस्तानी आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं। ये तमाम जो चीज़ें उसने कही हैं वो सब कुछ हमने रिलीज करनी है। पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई होगी, जो चाइना अब कर रहा है उनका मुराल गिराने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो इस सूरत हाल के अंदर भारत में खलबली मची हुई है कि चाइना ये जो काम ये हरकतें कर रहा है हमारी फौज का मोराल डाउन करने के लिए कर रहा है। कि अब तो दुनिया भर के इंटेलिजेंस इदारों ने कह दिया है कि इंडिया का सरवाइव कर लेना ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी। देखिए दो चीज़ें हैं, पाकिस्तान ने भारत पर हमला नहीं करना, ये चीज़ तय हो गई है कि हमने हमला नहीं करना, लेकिन ये चीज़ भी तय हो गई है कि चाइना ने भारत पर हमला करना है और भारत की औकात नहीं है कि उसने हमला करना है चाइना पर। अब मिसाल के तौर पर राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम पाकिस्तान को ऐसी जगह पर हिट करेंगे कि पाकिस्तान को पता नहीं चलेगा, और अनकरीब हिट करने वाले हैं कि पाकिस्तान को हम पूरी तरह बर्बाद करेंगे, हम उनका कश्मीर लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान लेंगे। लेकिन ये बात वो चाइना के खिलाफ नहीं कर सकते कि हम तुम्हें हिट करेंगे, क्योंकि जिस दिन उन्होंने कहा चाइना ने उसके बाद करके दिखाना है कि हम तुम्हारे साथ करेंगे क्या। अब उनकी फौज के अंदर मामला कुछ इस तरह है कि आप देखिए कि हर कोई कोशिश करे कि मुझे छुट्टी मिल जाए। भारत ने गलती ये की है कि गर्म इलाकों से जहां 40 डिग्री टेम्परेचर हो, किसी जगह 35 डिग्री हो, आप उठाकर -30 में ले जाते हैं। अब आप गर्म इलाके से उठकर जाएं, आप कराची से उठकर किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां -30 हो, या लाहौर से चले जाएं, इस्लामाबाद से चले जाएं, पेशावर से चले जाएं, तो आपकी सूरत हाल ख़राब हो जाएगी, आप जब तक यूज्ड टू नहीं है। इसीलिए फ़ौज के अंदर हमेशा से आप देखिएगा कि आप पाकिस्तान की फ़ौज को देखें, इतनी प्रोफेशनल है, या दुनिया भर के अंदर जो प्रोफेशनल आर्मीज़ होती हैं वो गर्म इलाकों में भी जब अपने फ़ौजियों को भेजते हैं तो पूरे कपड़े डाल के, इतने जो शूज़ होते हैं उनके हैवी वो उन्होंने पहने होते हैं ताकि वो यूज्ड टू रहे हर मौसम के। इसीलिए तो उनको कभी पाकिस्तान में आप देख लें, अगर किसी की कराची ड्यूटी है तो कुछ अरसे के बाद वो कोयटा होगा, कुछ अरसे के बाद वो लाहौर होगा, फिर कुछ अरसे के बाद, ये पूरी दुनिया में काम होता है। लेकिन ये प्रैक्टिस पाकिस्तान में ज़्यादा की जाती है क्योंकि हमारे मामला इंडिया के साथ डिफरेंट है। इंडिया के अंदर मामला ये है कि सर्द इलाकों में, जिस तरह चाइना ने पिछले 3 साल अपनी पूरी 2 से 3 लाख की फौज स्पेशली तैयार की जो रहती सर्द इलाकों में थी, अब उनको प्रॉब्लम नहीं है, वो डांस भी कर सकते हैं। लेकिन ये लोग गर्म इलाकों से उठकर गए हैं, यानी आप सोच रहे 55 डिग्री टेम्परेचर हो, 50 हो या 45 हो किसी जगह पर, ऐसी सूरत हाल में आप उठाकर उनको -30, 25 में लेकर जाएं तो वो ये सोचेंगे कि हम बचकर ही आ जाएं तो काफ़ी है। इसीलिए वो जाने से पहले अपने घर वालों से मिलते हैं कि अगले 5 महीने के बाद आएंगे तो पता नहीं हमारा क्या हशर होगा, मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। तो लिहाजा इसको अलविदाई मुलाकात समझ के कबूल कीजिए, क्योंकि चाइना जो काम कर रहा है उससे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है कि वो भारत के परखच्चे उड़ा दे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।